Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel English with Manoj Vela. Friends, in my last videos I discussed with you about the basic fundamental of English, like what is your noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection and their roles. And now I got the request of many students that sir please teach us about the translation portion. I'm not in the habit of teaching translation, but on the basis of their request, today I'm going to start translation. तो फ्रेंड्स आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेशन। देखिए जान लेते हैं पहले ट्रांसलेशन क्या होता है। शुरुआत में ट्रांसलेशन को सीखना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमेशा ट्रांसलेशन को ही फॉलो करना वो बहुत गलत होता है। तो फ्रेंड्स आज जो है हम ट्रांसलेशन लेते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं समझते हैं। व्हाट इज ट्रांसलेशन? देखिए फ्रेंड्स, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लैंग्वेज इनटू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। यानी कि किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में जो बदलने की प्रक्रिया होती है, जो भी तरीका हम यूज करते हैं, उसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखिए जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिलहाल मैंने आपको शुरुआती लेवल पर बताए थे कि हमारी लैंग्वेज में दो तरीके से सेंटेंस को डिवाइडेड किया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। शायद फ्रेंड्स आपको याद होगा, मैंने जब आपको फंक्शन लेवल पर बताया था तो मैंने बताया था कि सेंटेंस हमारे 5 टाइप्स होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव। तो फ्रेंड्स आज उन्हीं में से हम दो तरह की जो हमारी मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पहली है हमारी असर्टिव सेंटेंस और दूसरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स जो हमारी असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें दो तरह के सेंटेंस हमारे आते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फ्रेंड्स जो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और अदर वर्ब। फिलहाल हम केवल लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिंकिंग वर्ब को यूज किया है। वैसे तो हमारी मेन वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मॉडल वर्ब्स भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ब। फ्रेंड्स ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस की। फिर जो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी दो तरह के सेंटेंस आते हैं, कंफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम क्लोज एंडेड भी बोलते हैं, और सेकंड होती है फ्रेंड्स हमारी विद क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें क्या होता है, हम कंफर्म करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि क्या शुरुआत में आता है, तो उसके लिए हम कभी भी वोट नहीं लगाते। फ्रेंड्स याद रखेंगे, कभी भी वोट नहीं लगाएंगे। उसके लिए हमारी लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और अदर वर्ड। यदि सेंटेंस में नॉट होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फ्रेंड्स दूसरे होते हैं हमारे विद क्वेश्चन वर्ड, जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स जो हम आज बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे बी के बारे में। देखिए वैसे दिखने में तो ये एक बहुत ही छोटा सा वर्ड आपको लग रहा होगा बी, लेकिन वास्तविकता में ये इंग्लिश का एक बहुत ही प्यारा और यूजफुल वर्ड है जो भाषा में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये हमारे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी यूज होता है, एक्टिव वॉइस में भी होता है। तो यहाँ पर हम फिलहाल इसको एज ए लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बी का मतलब होता है टू शो एग्जिस्टेंस, यानी कि कहीं पर भी किसी चीज का होना बताया जाता है कि वो है या नहीं है, वो केवल बी बता पाएगा। और बी को जब हम यूज करते हैं तो इसकी फॉर्म्स बनती है। प्रेजेंट में अगर हम इसकी फॉर्म देखें वो होती है इज, आर, एम और बी। ये कैसे यूज होता है फ्रेंड्स मैं बता दूंगा आपको। सेकंड फॉर्म में इसकी आती है वाज और वर, थर्ड फॉर्म में आता है इसका बीन और आईएनजी फॉर्म होती है इसकी बीइंग। देखिए जब फ्रेंड्स हम बी को यूज करते हैं तो इसके रूप यूज होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, फ्यूचर अपने आप में कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती, वो अनसर्टेन होता है, पॉसिबिलिटी वहां पर यूज होती है। प्रेजेंट में इसके जो यूज होते हैं वो इज, आर, एम यूज होते हैं, वाज, वर। फ्रेंड्स ये जो हमारा प्रेजेंट और पास्ट होता है ये सर्टेनिटी बताता है कि वास्तविकता में ऐसा है या था, लेकिन फ्यूचर में केवल और केवल हमारी पॉसिबिलिटी होती है, मींस उसके बारे में हम श्योर नहीं होते। फ्रेंड्स इज, आर, एम जो यूज होता है वो सर्टेनिटी के लिए होता है, और जो हमारा बी होता है वो मॉडल वर्ब और अनसर्टेनिटी को शो करता है। ये सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फ्यूचर में हमें अगर कोई सेंटेंस यूज करना है तो हम बी को यूज करते हैं। जैसे आपने देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, विल बी, शैल बी, मे बी, माइट बी। होप फ्रेंड्स अभी आपको ये हल्की सी बातें क्लियर हुई होंगी।
अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको आगे एग्जाम्पल से बताता हूँ। फ्रेंड्स, अब तक हमने बी को देखा कि किस तरीके से बी यूज हो रहा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। अभी हम इसके ट्रांसलेशन में कैसे यूज करते हैं इस बात को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें बी को यूज करना होता है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहली बात आप समझेंगे उस सेंटेंस में कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं होगी। मेन वर्ब फ्रेंड्स आप जानते हैं, हंसना, रोना, गाना, खेलना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब हमारी मेन वर्ब्स हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली हमें बताया जाता है कि यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे ये शब्द मिलते हैं, तब हम इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी और शैल बी को यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे अलग भी बहुत सारी बातें हैं जहां पर हम बी को यूज करते हैं। देखते हैं, यदि हमारे सेंटेंस के बाद में होता है, होती है ऐसे शब्द मिले, तब भी वो बी से ही बनेंगे, बशर्ते उस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी। फ्रेंड्स, कोई भी काम नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्पेशली होता था, होती थी, होते थे, रहता था, रहती थी, रहते थे, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ था, हुई थी, हुए थे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे, और उसी के साथ लगता है, लगती है, लगते थे, लगता था, लगती थी, लगते थे, लगता होगा। इस तरह के यदि कोई भी वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आते हैं, तब वहां पर हम बी को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, वह बहुत कंजूस है। एक बार आप ट्रांसलेट करेंगे, वह बहुत कंजूस है, कैसे बना आपने? ही इज वेरी माइजर। गलत है फ्रेंड्स, देखिए सही ऐसे बनेगा, ही इज वेरी माइजरली। ही इज वेरी माइजरली। अब आप कहेंगे कि ये माइजरली क्यों आया है? देखिए फ्रेंड्स, जो ये माइजर होता है, माइजर वर्ड होता है हमारा नाउन, और नाउन को अब एडवर्ब जो होती है हमारी क्वालिफाई नहीं करती। अर्थात मीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आते हैं, लेकिन यहाँ तो एडवर्ब है, एडवर्ब के लिए हमें यहाँ पर चाहिएगा एडजेक्टिव। तो इसका एडजेक्टिव बनाने के लिए हम एलवाई जोड़ देते हैं। जैसे हमारा कावर्ड है, कावर्डली हो जाएगा, माइजर है, माइजरली हो जाएगा, निगार्ड है, निगार्डली हो जाएगा, स्कॉलर है, स्कॉलरली हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स मैं सेंटेंस ये बोलता हूं कि तुम बहुत कायर हो, तो इसकी भी इंग्लिश ऐसे बनेगी, यू आर वेरी कावर्डली। ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स इस सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, तुम एक नंबर के नृत्यकार हो। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हम ऐसे, यू आर अ फर्स्ट रेट डांसर। अगर आपको किसी को भी बोलना है कि आप एक नंबर के हैं, जैसे मैं अगर बोलूं कि आप जो है एक नंबर के झूठे हो, तो मैं बोल दूंगा यू आर अ फर्स्ट रेट लायर। अगर मैं बोलूं कि आप एक नंबर के सिंगर है, गायक हैं, तो यू आर अ फर्स्ट रेट सिंगर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, दूध सफेद होता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी मिल्क इज वाइट। अगला सेंटेंस लिखा है हमारा, वह हमेशा दुखी रहता है, ही इज ऑलवेज सैड। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड। आम मीठा लगता है, मैंगो इज स्वीट। फ्रेंड्स, चाहे हम यहाँ पर ऐसे बोले कि आम मीठा है, आम मीठा होता है, आम मीठा लगता है, बात एक ही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं एक मनुष्य हूं, कोई मशीन नहीं। इसकी ट्रांसलेशन होगी, आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन। फ्रेंड्स, अब आपने देखा यहाँ पर इस सेंटेंस में है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर रहता है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर लगता है, ऐसे शब्द आने पर भी हमने बी का ही यूज किया। फ्रेंड्स, कि होप आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।
फ्रेंड्स अभी तक हमने प्रेजेंट को देखा कि किस तरीके से हमने प्रेजेंट में बी को ट्रांसलेट किया है। अब हम बी की फॉर्म्स जो वाज और वर होती है, आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो इज आर एम है वो किस तरीके से यूज होते हैं। इज सिंगुलर नाउन के साथ, आर प्लूरल नाउन के साथ, आई के साथ एम। मुझे लगता है ये बातें डिस्कस करने लायक नहीं है। और पास्ट में किस तरीके से यूज होता है, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। तो फ्रेंड्स अब हम बी की फॉर्म्स जो वॉज वर है पास्ट में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में के अंत में होता है, रहता है, मीन्स हुआ था, इस तरीके के वर्ड्स आने पर भी वो सेंटेंस आपकी बी की फॉर्म से बनते हैं, बशर्ते फ्रेंड्स उनमें कोई काम नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर लिखा है वह 5 मिनट पहले यही था, ठीक है, 5 मिनट पहले। अब बहुत सारे लोग इसको भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो बोलते हैं मिनट। फ्रेंड्स ये मिनट नहीं होता है, इसको आप बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, मिनट बोलते हैं। तो ट्रांसलेट करते हैं इस सेंटेंस को, ये बनेगा ही वॉज हियर 5 minutes ago. He was here 5 minutes ago. मैं हमेशा चिंतित रहता था। I was always sad. कुर्सी टूटी हुई थी। The chair was broken. अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहां पर जो ब्रोकन लिखा है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, कुर्सी टूटी हुई थी। यहां पर मैंने इसको ट्रांसलेट किया है द चेयर वॉज ब्रोकन। यदि किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज की कंडीशन बताई जाती है फ्रेंड्स, अब हमें कंडीशंस को समझना है कि कंडीशन क्या है। जैसे मैंने बोला टूटा हुआ, धुले हुए, खिला हुआ, मुरझाया हुआ, तो ये फ्रेंड्स क्या होते हैं, किसी भी चीज की कंडीशन होती है। और अगर सेंटेंस में कंडीशन को यूज करना है तो वहां पर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं, कपड़े धुले हुए थे, कपड़े धुले हुए थे। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। अगर मैं बोल दूं कि फूल मुरझाए हुए थे, फूल मुरझाए हुए थे, तो ये बनेगा फ्रेंड्स द फ्लावर्स वर फेडेड। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर रहा हूं जो किसी भी चीज की कंडीशन को बताती है। तो आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तुम्हारा रजिस्टर गलती से भरा हुआ था, मतलब उसमें काफी सारी मिस्टेक्स थी, तो बनेगा योर रजिस्टर वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स। योर रजिस्टर वॉज फुल ऑफ मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, वह अपने भाई के साथ शादी में था। फ्रेंड्स जब भी हमारे सेंटेंस में प्रेपोजिशंस के साथ बहुत सारी फ्रेजेस हो तो हम अपने सेंटेंस को रिवर्स करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स इस बात पर यदि हमारा कोई भी सेंटेंस काफी लंबा है तो आप उन प्रेपोजिशनल फ्रेज को रिवर्स करते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही वॉज, वह था, ही वॉज कहां पर, इन द मैरिज, with whom, with his brother, with his brother। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने पास्ट को देखा। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स अभी तक हमने पास्ट के बारे में बात की और पास्ट के सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में।
देखिए फ्रेंड्स, जो फ्यूचर होता है उसको मैंने 3 पार्ट में अभी डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी और वेरी लेस पॉसिबिलिटी। मींस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भविष्य में हमारी संभावना होती है, तो उस संभावना के आधार पर ही मैंने इनको डिवाइड किया है। यदि वाक्य में फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, मींस ये लिखा हुआ हो हिंदी वाक्य में अवश्य होगा या होगा, तब हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी को। आपको पता होगा कि आई और बी के साथ शैल बी को यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल को यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल को यूज किया जाता है। लेस पॉसिबिलिटी के लिए मींस जब शायद होगा ऐसा हिंदी वाक्य में लिखा हो तो आप मे बी को यूज करें, और यदि शायद ही होगा आए तो आप माइट बी को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह अवश्य ही अपने दफ्तर में होगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम, ही विल बी इन हिज ऑफिस। फ्रेंड्स, इसमें अवश्य ही के लिए लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो ये विल बी है ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को ही बताता है, अवश्य होगा या होगा, बात एक ही होगी यहाँ पर। रोहन शायद बीमार होगा, शायद लगाने से हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हुई तो हम यूज करेंगे मे बी को। जैसे सेंटेंस लिखा है रोहन शायद बीमार होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी रोहन मे बी सिक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, वह शायद ही घर पर होगा। शायद ही मींस मुश्किल ही होगा, यानी कि हमारी थर्ड कैटेगरी आई तो हम बना देंगे ही माइट बी एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, सूर्य बहुत गर्म होता होगा। होता होगा, रहता होगा, जैसे भी शब्द आए सेंटेंस इसी तरीके से ट्रांसलेट होगा। द सन will be very hot। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड, वह ज्यादा दुखी रहता होगा। मैं इधर ट्रांसलेट कर देता हूं, he will be much sad। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम फ्यूचर के जो हमारे सेंटेंस होते हैं उनको ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द फर्दर थिंग्स अबाउट द बी।